अताउल्लाह खान एडवोकेट साहब, अब जबकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ही रही है, डील है, ढील है, मेरिट है, जो मर्जी आप इसको कहें, 24 नवंबर का एहतजाज, क्या आप लोग इससे अब कैंसिल कर सकते हैं, मौखर कर सकते हैं? ये हमारी फाइनल कॉल है। ठीक, हमने फाइनल कॉल फॉर एनआरओ, हम इस्लामाबाद आ रहे हैं। फाइनल कॉल फॉर एनआरओ, नो, फाइनल कॉल फॉर अपने हकूक। हमें अपने हक चाहिए, अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन। ये हमारा बयानिया है, ये हमारा नारा है, उसको पूरा करने का वक्त है। हम जितने कंटेनर लगाने हैं, जितने फोर्सेस तैयार करने तैयार करें, हम आ रहे हैं। हम रियासत से लड़ नहीं सकते, लेकिन अपने हक के लिए जो हमसे हो सकता है वो आखिरी हद तक। अताउल्लाह खान साहब, आप खुद चलेंगे कराची से? आप इस वक्त कराची में बैठे हैं, तो आप 24 को पहुंचेंगे इस्लामाबाद? मैं इंशाल्लाह आ रहा हूं। मैं अकेले नहीं आ रहा हूं, मेरे साथ काफिला आ रहा है। अच्छा, वर्कर मेरे साथ आ रहे हैं। कितने का काफिला अंदाजन लेके आ रहे हैं? धूमधाम से आएंगे, फिक्र न करें इंशाल्लाह। कितने का काफिला अंदाजन लेके आएंगे? हजारों का काफिला होगा। कराची से पहली बार इंशाल्लाह हजारों का काफिला होगा। अच्छा, पहली बार कॉल है ये, पहली बार का आपने बड़ा इंटरेस्टिंग इस्तेमाल किया। लेकिन इस्लामाबाद में आगे कंटेनर्स होंगे, ना सिर्फ कंटेनर्स होंगे, फौज भी होगी, रेंजर्स भी होगी, फिर क्या करोगे, क्या करेंगे आप? पहली बार मैंने इसलिए कहा है कि हमेशा कराची वाले जो है उनको कहा जाता है कि आपने बैकअप पे रहना है, कराची में भी एहतजाज होना चाहिए। आज खान साहब की तरफ से हुक्म है, हमारी सियासत, हमारा सब कुछ इमरान खान साहब का हुक्म है। मेरे सवाल का जवाब दे दिया आपने। कंटेनर, ये सारी चीजें हमारा सिर्फ कंटेनर्स नहीं, फौज और रेंजर्स भी तैनात होंगे यहाँ पे। कंटेनर नहीं कर सकते, फौज और रेंजर्स भी तैनात होंगे। देखें, ये सारे हमारी फोर्सेज हैं, हमारी फोर्सेज हैं, कोई इशू नहीं है। हमारे सीने हाजिर हैं, इन्होंने जो करना है कर लें। हम अपना हक लिए बगैर इस्लामाबाद, ये रिकॉर्ड हो रहा है, हम अपना हक लिए बगैर इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, बैठे रहेंगे। आप जेलों में डाल दें, आप अकूबत खानों में डाल दें, आप अगवा कर दें, वैसे भी ये मौसम अगवा का है, लोगों को उठाना, लोगों को गायब करना। हम नहीं, मौसम तो रिलीफों का है, मौसम तो जमानतों का है, आपको अगवा करने का मौसम कहाँ पे रहा? अब अगर आप कहते हैं कि केसेस एस्टैब्लिशमेंट ने बनाए या उन पे गलत बने, तो फिर उसी तरीके से खत्म भी हो रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है इसमें? देखिए, आज जो कुछ हुआ है, ये पहले दिन से हम यही कह रहे थे कि इस केस में कुछ है ही नहीं। हमारे सारे वकला की टीम यही कह रही थी कि जब बेबुनियाद केसेस बनाए गए तो मेरिट पे केस का फैसला हुआ है। और रही बात कल या परसों की धरने की बात, ये कॉल इमरान खान साहब ने बहुत पहले से दी है। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज कहे, आज भी आप अगर अंडरस्टैंडिंग को या किसी डील को अगर आप कह दें मेरिट है, तो जनाब जो मर्जी फरमाइए। फिर आप, मुझे एक शख्स ने कहा, जब मैंने अपने सीट की डिमांड की कि मैं तो 26,000 की लीड से जीता हूं, तो उसने कहा 2018 में आपको सीट दी गई थी। मैंने कहा ये तो सबसे बड़ा जुर्म आपने किया है। किसी और का हक अगर मुझे दिया है, फर्ज करो आपके कहने के मुताबिक, तो ये तो आपने उससे बड़ा जुर्म किया है। यानी इसका मतलब ये है कि आपने हमेशा इलेक्शन को जो है वो इस तरह रेक करना है, इलेक्शन को आपने अपनी मर्जी से मैनेज करना है। ये तो और बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ। लेकिन 2018 में आपने वो सीट ले ली है, आपसे मैं पीटीआई ने सीटें ले ली कम से कम एस्टैब्लिशमेंट से। हाँ, ये तो एडमिट कर लिया आपने। मेरा तो आज भी दावा है कि 2018 की सीट आज भी उस पर फॉर्म 45 ले आए। अगर मेरी सीट मुझे किसी ने दी है या मैं नहीं जीता हूं, मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।